हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी की एनर्जीज़ को दूसरों के लिए जाने दीजिए। फ्रेंड्स, एक डाउनलोड है कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जिनको उनके पार्टनर से एक डिचिंग की एनर्जी मिली है और वो लंबे टाइम से अपनी लाइफ में सफ़र रहे हैं और वो एक्चुअली एक क्लियर गाइडेंस चाहते हैं डिवाइन से कि उनको अब आगे क्या करना है। क्या उनको अपने उस पार्टनर का वेट करना है, या अगर वो पार्टनर लौट कर आता है तो उनको एक्सेप्ट करना है, या उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आज मैं इन्हीं से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिवाइन से लेने की कोशिश करूँगी। तो आप अपने आप को बिल्कुल ओपन रखें और जो एनर्जीज़ आ रही हैं उनको ध्यान से अच्छे से पॉजिटिव माइंड से सुने और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो चलिए हम डिवाइन की गाइडेंस देखते हैं डिवाइन हमें आज के लिए क्या गाइडेंस देते हैं। यूनिवर्स, ये डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आई होप सो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा कार्ड्स और ऊपर पुल कर दे रही हूँ सो यू कैन सी द कार्ड्स क्लियरली। ओके, थोड़ा स्प्रेड आउट कर दे रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है इंसाफ की गुहार लगाई थी आपने, आपकी गुहार कबूल हुई है। इंसाफ का पहिया घूम गया है। जो एनर्जी आपको आपके पार्टनर ने दी थी वही एनर्जी उनकी लाइफ में वापस लौटी है। फर्स्ट मैं बोलना चाहूँगी, अगर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने मेरे व्यूवर्स को थर्ड पार्टी में डाला था तो उस थर्ड पार्टी ने मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को थर्ड पार्टी में डाला है। फाइनेंशियल क्राइसिस आपको झेलनी पड़ी थी तो आज वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। इमोशनल डाउनफॉल आपने झेला था तो वो आज खुद इमोशनली बहुत टूटे हुए हैं। आपको अपना फाइनेंशियल बेस नहीं मिल रहा है तो वो खुद भी अपनी फाइनेंशियल बेस तलाश रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्थिति है इसके लिए आप खुद नहीं, वो ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने प्यार का मुखौटा अपने हाथ में ले करके झूठे वादे कस्में दे करके आपको ठगा था। आज वो सारे उसी तरह की एनर्जीज अपने सराउंडिंग में महसूस कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। लास्ट में जिस एनर्जी से वो प्राउडली इतराते थे, प्राउड हो रहा था कि वो मेरी है, एक्चुअली वो उनको रियलाइज़ हो गया कि वो उनकी नहीं थी, वो आपकी वजह से ग्रो कर रहे थे। और वो अपने लाइफ में अब यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए और एक मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि यूनिवर्स कुछ ऐसा मिरेकल कर दे कि उनकी पास्ट की जो अबंडेंस थी उनके लाइफ में वापस आ जाए। मगर अभी भी अपनी गलतियों को 100% रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो ये तो मान लिया है कि आपका उनकी लाइफ में होना एक गॉड गिफ्ट था, मगर उनका जो अभिमान है वो उनको बढ़ने से आपकी तरफ रोक रहा है। देखिए, वो पैसा चाहते हैं और पैसे की एनर्जी चाहते हैं। उन्होंने देखा कि पास्ट में आपके पास सब था, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पास सब था, इसलिए वो आपके पास आए। वो आपको मैजिशियन की तरह दिख रहे थे कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत फ्रूटफुल होता है, आपकी फैमिली वेल टू डू थी, आपकी सोसाइटी में एक रेपो था, आप गुड लुकिंग थे, मतलब ओवरऑल एंड ऑन एन एवरेज एवरीथिंग आपके साथ था। उसको देखकर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में वो चाहते थे, इसलिए आपको अपनी लाइफ में इनवाइट किया। जब आपकी वजह से उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आई तो उनमें प्राउड हुआ। आप क्या हुए, गिवर बन गए। आप देते गए, वो बंदा या बंदी लेते गया। हालत आज ये है
कि आप गिवर हैं, मगर आप इमोशनली खाली हो गए हैं। आपका दर्द क्या है आप अपनी ज़बान से पूरी तरह एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। आप कह भी नहीं पा रहे हैं कि दर्द की कितनी गहराई आपके अंदर है। ऑल्दो आपको पता है कि आप अपना अबंडेंस इनवाइट कर सकते हैं, आपका मूलाधार चक्र अभी भी एक्टिव है, लेकिन आप दर्द में इतने हैं कि उसकी शैडो उस चक्रा पर पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गाइडेंस आई है, आप उसको ले लीजिए कि सबसे पहले आप इस दर्द की एनर्जी को अपने लाइफ से रफू चक्कर कर दीजिए। आप हर वो चीज़ खड़ी कर सकते हैं जो पास्ट में आपसे छीन ली गई है। फोकस, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई। चलिए, आप यूनिवर्स से सवाल कर रहे हैं क्यों, इसका जवाब आपके पास है। आप अगर ओवर कर देंगे किसी चीज़ में तो रिज़ल्ट यही होता है। आपने कभी इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचा ही नहीं। आपको लगा कि ये आपका फ़र्ज़ है। आप ये भूल गए कि आप अगर देना आपका फ़र्ज़ है तो लेना भी आपका फ़र्ज़ है। आप लिया ही नहीं, आपने बस सिर्फ सहयोग किया। सहयोग लेने की जब बारी आई तो सबने आपको पीठ दिखा दिया। अब व्हील ऑफ फॉर्चून का जो पहिया घुमा है, इसने ये बताया है आपको कि जो इमोशन आप तलाश रहे हो, जिस इमोशन की वजह से आपने अपने आप को पूरी खाली कर दी है, वो इमोशन आपके अंदर है। आप थर्ड पर्सन में क्यों ढूंढ रहे हो? आपके पर्सन के पास कुछ नहीं है ऐसा जो वो आपको दे सकते हैं, सब कुछ आपके अंदर है। मगर आपका एक्सपेक्टेशन जो उस पर्सन से था, अभी वो जा नहीं रहा है। अभी उसमें एक भूचाल सी मची हुई है। उसको आप बैलेंस कीजिए, और आपको पता है कि आपको कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि आपका प्यार का प्याला आपके पास है। हर मेरे व्यूवर्स के पास कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें डिवाइन ने दे रखी हैं जो उनको इमोशनली हील कर सकता है। आपको गाइड किया जा रहा है। आप ये जानते हैं आज के डेट में कि आपको अपने पेंटिकल पे काम करनी है। अपने लाइफ में ये गलती की है, ठीक है, अपना फिनांस हैंडओवर करके ये गलती की है। तो आज आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप अपने लाइफ के मैजिशियन हो। आप जिस पेंटिकल को दूसरों के भरोसे कमाने की कोशिश कर रहे थे, अपने लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको आप अपनी मेहनत से खुद अचीव कर सकते हो। तो आप अपने अंदर की उस मैजिशियन की एनर्जी को पहचानो और आप अपने पेंटिकल पर और अपने इमोशन पे खुद ही काम करो। बिल्कुल मुझे ये बात याद आ रही है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे, ना मैं मक्का ना मैं काबा, ना काबा कैलाश में। तो फ्रेंड, जो इमोशन और जो फिनांस आप दूसरों में ढूंढ रहे थे, या जिसकी वजह से इसी को ढूंढते ढूंढते अपने आप को आपने कंप्लीट ख़त्म कर दिया है, वो आप ही के पास है, बिल्कुल कस्तूरी मिर्ग की तरह। देखिए, आप लुटाते जा रहे थे और बेपरवाह थे। लेने वाला भी बेपरवाह था। उसको लग रहा था कि ये तो ऐसा कुआं है, ऐसा समुद्र है, कभी सूखेगा नहीं, जब चाहो तब निकालो, जितना मन है उतना ले लो, उसके बाद छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, अपनी मस्ती में जियो। मगर आप एक इंसान हैं, ये आप ध्यान रखिए। आपको डिवाइन ने बनाया है तो इक्वल गिव एंड टेक के लिए बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप देते जाएंगे। देयर इज़ नो एंडिंग। हर चीज़ की एक अंत होती है। आप अपने आप को रोकिए। आप अब अपनी लाइफ में एक शून्य की स्थिति में पहुंच चुके हैं, फिनांस के पार्ट में, और इमोशनली तो आप टूटे हुए हैं ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो फिनेंशियल जहाँ शून्य की स्थिति में पहुंच गए हैं, तो एक बात जानिए, हर अंत ही एक नई चमक की शुरुआत करती है। तो ये शून्य ही आपके आने वाले जीवन में की शुरुआत की ओर आपको लेकर जाएगी। देखिए, टेम्परेंस, आपका इमोशन आपके पास है,
आप डिवाइन से सपोर्ट मांगिए, अपने गार्जियन एंजल से सपोर्ट मांगिए, आपके एंसेस्टर से मांगिए जो आपके सराउंडिंग में हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। वो आपको कुछ ना कुछ हिंट आपके साथ ऐसा देंगे जो आपको ये बात समझाएगी कि जो इमोशन आप दूसरों से खोज रहे हैं वो आपके पास है। डिवाइन से अपनी दर्द को शेयर कीजिए, उनसे अच्छा हीलर आपके लिए कोई नहीं है। अपने लक्ष्य पे काम कीजिए। मैं कंटिन्यूअस आजकल इस रीडिंग में आ रहा है कि अपने लक्ष्य पे काम कीजिए। अगेन जगलिंग फिनेंशियल पार्ट में आपको अगर ऑप्शन मिल रहे हैं तो कुछ मेरे व्यूवर्स जगल कर रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। शायद उनको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, नहीं, ऑप्शन दो की बात नहीं, ऑप्शन जो भी उनको मिल रहे हैं उसमें उनका इमोशन हेवी हो जा रहा है। वो इमोशनल अपने आप को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं कि वो ऑप्शन को अच्छे से अपने लाइफ में इनवाइट ही नहीं कर पा रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं। अब एक फ्यूचर एस्पेक्ट में आया है कि आप जगल ना करें। फ्यूचर में आपको कोई बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र आने वाला है, बाहर से भी आ सकता है और उसके साथ साथ इमोशनल भी आएगा। तो अब बी केयरफुल, सोच समझकर पास्ट की एनर्जी को याद करते हुए, उसके एक्सपीरियंस को लेते हुए उसको लीजिए। ये अगर आपने इसको सोच समझ कर नहीं लिया तो आप फिर से 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में चले जाएंगे, मगर मतलब कि अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि आप पर ब्लैक स्पेल्स किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अलर्ट हो जाइए और अपनी मैजिशियन की इस पावर में रहिए, और जो मैजिशियन की इस पावर में रहिए और जो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न अराउंड हुआ है उसको अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। ये एक सिग्नल है कि आप फिर इमोशनल होकर के अपनी लाइफ में फिर से पुराने साइकिल को रिपीट ना करें। जो व्हील ऑफ फॉर्चून मूव कर चुका है उसके मूव करने के बाद आपको मैजिशियन की एनर्जी में आना है और अपने लाइफ को फ्रूटफुल बनाना है अपने कर्मों के बूते। अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको कुछ भी गाइडेंस मेरी इस रीडिंग से मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आप एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स रीडिंग अभी फ्री चल रही है, तो जो भी अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आना चाहते हैं मैं अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कृपया नंबर वहाँ से लेकर मुझे सिर्फ टेक्स्ट करें और अपनी रीडिंग स्लॉट बुक करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।